क्या आप जानते हैं, हिंदू पंचांग में एक ऐसा रहस्यमय महीना होता है जो बिना किसी धार्मिक उत्सव, बिना किसी विशेष पर्व और बिना किसी लौकिक धूमधाम के आता है, फिर भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे कहा जाता है अधिक मास। ये वो महीना है जिसे प्रकृति स्वयं जोड़ती है ताकि चंद्रमा और सूर्य के बीच का समय संतुलन बना रहे। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा का मास लगभग 29.5 दिनों का होता है, जबकि सूर्य का मास उससे थोड़ा अधिक। यही सूक्ष्म अंतर कई वर्षों तक जमा होता रहता है। कल्पना कीजिए, दो घड़ियां चल रही हों, एक थोड़ी तेज, एक थोड़ी धीमी। कुछ समय बाद दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देने लगता है। ठीक ऐसा ही अंतर पंचांग में भी दिखाई देता है, और जब यह अंतर बढ़ जाता है तब एक अतिरिक्त महीना पंचांग में जोड़ा जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। क्या आप जानते हैं, अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है, लेकिन यह नाम किसी दोष के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि इस महीने में बड़े पर्व नहीं पड़ते, परंतु धार्मिक दृष्टि से यह मास अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना आत्मचिंतन, तप, जप, दान और पुण्य के लिए समर्पित होता है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि प्रकृति जब समय का संतुलन पुनः स्थापित करती है, तब मनुष्य को भी अपने भीतर संतुलन स्थापित करना चाहिए। अधिक मास उसी आध्यात्मिक पुनर्संयोजन का अवसर है। क्या आप जानते हैं, इस महीने में किए गए दान, व्रत, ध्यान और सत्संग को सामान्य दिनों से कहीं अधिक फलदायी माना गया है। बहुत से लोग इस समय भागवत कथा, गायत्री साधना, रामचरितमानस पाठ और तीर्थ सेवा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अधिक मास का आध्यात्मिक प्रभाव मन की शुद्धि और कर्मों की शांति लेकर आता है। तो अब आप जानते हैं कि अधिक मास कोई अतिरिक्त समय नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से दिया गया विश्राम, संतुलन और आत्मचिंतन का उपहार है, जहां समय स्वयं ठहरकर मनुष्य को भीतर झांकने का निमंत्रण देता है।